अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। चाहे आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, यानी पाकिस्तान वाले हों या बैनुल अक़वामी हमारे जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, तमाम को ज़ीशान अज़हर की जानिब से, मेरे चैनल की जानिब से, मेरी टीम की जानिब से और मॉर्निंग डिलाइट की जानिब से अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। जब प्यार भरा सलाम आप शामिल होते हैं उस सलाम में, तो अल्लाह ताला मजीद रहमतें करता है। जिंदगी में हमारा ठंड और गर्मी का इम्तिजाज है, तो हमने साथ होम्योपैथिक डॉक्टर भी रखे हैं कि हम दवाइयां भी पूछते हैं कि 10 कतरे सुबह पीने हैं, 10 कतरे शाम में पीने हैं। उनसे एटलीस्ट ये पूछेंगे कि वो प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते, क्योंकि माशाल्लाह शायर हैं और अपने अल्फाज को उन अल्फाज में ढाल देते हैं कि पढ़ने वाला जो है वो उनका गर्विदा हो जाता है। डॉक्टर अदनान अहमद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? डॉक्टर साहब तबीयत ठीक है आपकी? प्रैक्टिस करते हैं आप? जी। खुश आमदीद कहते हैं पहले तो आपको शो में। बहुत शुक्रिया। तो मुझे ये बताएं कि प्रैक्टिस कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। तो अब मतलब माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं। तो इन लॉज में कभी कहते हैं कि दामाद आया, ये कहते हैं डॉक्टर साहब आया, मैंने मुंह से पीड़ हो रही है या नजला जुकाम हो रहा है, मतलब एक दामाद वाली फीलिंग आती है या डॉक्टर वाली फीलिंग हर जगह पे आती है? नहीं, दोनों ही आती है। दोनों ही आती है। वैसे ज्यादातर डॉक्टर वाली फीलिंग होती होगी ना कि हर कोई डॉक्टर के कहीं शादी में चले जाए, डॉक्टर साहब हाथ लग जाए, फिर लोग शादी का इवेंट भूल जाते हैं, अपनी बीमारियां लेकर आ जाते हैं। बस यही, जिस तरह आपने पहले हाल पूछा ना, लोग पहले मेरा हाल पूछते हैं फिर अपनी हाल बताना शुरू। बिल्कुल ऐसा ही है। और डॉक्टर साहब आप लोगों के जिगरा होता है वैसे तो वाकई में जो ऑथेंटिक डॉक्टर्स हैं। अनऑथेंटिक तो आपको नीम हकीम खतरा बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी शो के हवाले से, तो वो भाई हकीम है ना, तो मुझे कहते हैं हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। मैं कहा भाई देखो शो चलाना है, बंद नहीं करना, कोई गलत मतलब दवाइयां चली गई तो मुश्किल होती है। लेकिन नहीं जी, दिस इज अ होम्योपैथिक डॉक्टर माशाल्लाह, वेरी ऑथेंटिक, और इनका लाइफ केयर के नाम से आपका होम्यो क्लिनिक है, ऐसे ही है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आजकल की सबसे पहले सवाल मैं करूंगा, फिर हम इस तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब का एक कहते हैं ना आते साथ हम क्यों ना उनसे फीस ले लें कि हमने बुलाया शो पे। तो डॉक्टर साहब की फीस ये है, आपने जो हमें पे करनी है वो ये है कि हमें बताएंगे आज कॉम्बिनेशन मौसम आ रहा है कराची के अंदर ना, ठंड आ रही है, गर्मी आ रही है, फिर ठंड चली जाती है, गर्मी आ जाती है, गर्मी चली जाती है, ठंड आती है, तो इसमें चेस्ट बहुत ज्यादा जकड़ा जा रहा है लोगों का, बलगम बहुत ज्यादा जम रहा है और वो बलगम जो है वो बाहर नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें दो चीजें, एक तो मौसम के हवाले से हमारी दवाई है एकोनाइट, ठीक है, वो आम दवाई मिल जाती है बड़े आराम से, ठीक है, वो ऐसी दवाई की पहली दफा वही लेनी चाहिए ताकि मौसम के असरात ना हो। ठीक है। सेकेंडली जो आपने कहा जम जाता है, उसके लिए टाटरस दवाई है। टाटरस ही है, ओके, ठीक है। तो वो उससे ये है कि फंसा हुआ बलगम जो है ना निकल जाता है। अच्छा, टाटरस और जो दूसरी आपने कौन सी बताई? एकोनाइट, ये दोनों के कतरे हैं, ये क्या है? ड्रॉप्स हैं। 10 सुबह 10 शाम 10 रात ऐसी है? नहीं, ये 2-2 ड्रॉप्स लेने आप सुबह। ठीक है। एकोनाइट तो 1-2 दफा लेने, उससे फर्क पड़ जाएगा। ठीक है। और टाटरस भी इस तरह है कि मैं दवाई तो वैसे एक 20-25 दिन की देता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपने दवाई लेनी है, आराम आए तो छोड़ दीजिएगा। अच्छा। तो हफ्ता 10 दिन में अल्लाह की मेहरबानी से आराम आ जाता है। अच्छा, फर्ज करें हमने 20 दिन की दवाई दी, मुझे 10 दिन में आ गया, ठीक है ना, गुलवर्धक आया, वही सिम्टम्स, उसको मैं उसको पकड़ा दूं, चल जाएगी दवाई? अमूमन चल जाती है। ये जो दवाइयां हैं ये चल बेजरर दवाइयां कहलाती हैं वैसे होम्योपैथिक जो है ना। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आप एक सवाल और फिर हम दूसरे केस की तरफ आते हैं। मेरे गले में ना बलगम का पीसेस फंस जाता है, बात इस तरह बात करनी, क्योंकि मेरा शो लाइव होता है, ये चीजें करनी है, क्योंकि एंकर्स को तो बड़ा आवाज के ऊपर ना बड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो मुझे बताएं कि वो पीसेस कैसे खत्म होंगे और आवाज जो दब जाती है बिल्कुल ही, वो कैसे खत्म होगी? आवाज दब जाने का तो बेहतरीन नुस्खा जो है ना, वो तो आता है दूध स्याह। ठीक है, वो ले लें। ठीक है, वो बेहतरीन है। वैसे तो मैंने सुना है कि मैंने इंडिया के एक दोस्तों ने बताया था कि उसको नीम गर्म पानी में मिक्स करके पिए तो बड़े अच्छे असर आता है। जी हाँ, वो भी बेहतर है। नीम गर्म पी लें, लेकिन आप डायरेक्ट ले लें तो ज्यादा अच्छा है। जबरदस्त है। तो अभी भी मेरे गले में कुछ हो रहा था, मैं एक चम्मच लेकर आया हूँ। जबरदस्त, आप दवाई पी कर आए, हम आपके गले की खिचखिच दूर करते हैं चाय के साथ, बिल्कुल जनाब। और इसी के साथ एक ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आपको कराची का मौसम कैसा लगे, तमाम चीजें जानेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर। वेलकम बैक। और जैसे कि हमने कहा था, डॉक्टर साहब ने कहा कि गले में थोड़ी सी खिंचखिंच है, उसको रिफ्रेश करने के लिए हमने ब्रेक में क्या क्या किया वो तो नहीं बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, तो ये बताएं कि आप जो है मतलब आप अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना, शायरी कैसे शुरू कर दी?
बस ये अंदर होता है शायर किसी के अंदर, आर्ट जिस तरह होती है ना किसी के सही अंदर, सही। तो ये अंदर होती है, निकलती कहीं ना कहीं से रास्ता बना देती है। मेरी दफा तो ये हुआ था कि मुझे बड़ी कुट पड़ी थी, तो मेरी ये एंकर पर्सन बाहर आ रहा था। अच्छा। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ बस शुरू से था लगाव। कभी ऐसा तो नहीं था फिर लाहौर में आप घूम रहे हो और ट्रेन छुक छुक करके जा रही हो, आपने कहा वाह वाह क्या आवाज है, इसी पे हाँ, शायरी हो जाए? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बेसिकली तो एक एक चीज होती है आशिकाना मिजाज, हाँ जी। एक होती है शायराना मिजाज। हाँ जी। तो अगर ये दोनों मिल जाए तो फिर अच्छी शायरी निकल आती है। बम शायरी आती हाँ है जी, फिर हाँ। तो। तो मैं किसी काम से गया था, मुझे 1-2 महीने जरा टाइम बिल्कुल मिल गया तन्हाई में। अच्छा, तो किधर गए थे आप? फोकस मैं दुबई गया था काम के सिलसिले में। दुबई में आप इतने वेले थे? दुबई वेला में तो लोग इतने बिजी हो जाते हैं। हाँ, तो वहाँ मुझे टाइम मिल गया कुछ वजह से, ठीक ठीक ठीक। तो वो कोरोना वाले टाइम में तो नहीं गए थे? हाँ नहीं, उसके थोड़ा बाद ही गया था। उसके थोड़ा मतलब कोरोना तो 2 साल चला है ना, गेम हाँ खेली है जी, कोरोना हाँ। ने भी बड़ी। हाँ जी। इस वजह से ये ना कुछ टाइम, तन्हाई जरूरी है, इसके लिए फोकस जरूरी है, अच्छा फिर मिजाज आपका होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करते हैं रिसेंट कोई एक अदद शेर, अच्छा आप माशाल्लाह मैरिड हैं, तो बेगम को भी सुनाते हैं या इसको कह के टाल देते हैं भाभी को कि मेरे सामने गजल पड़ी हुई है, मैं क्या शेर सुनाऊंगा? नहीं, पहले उन्हीं को सुनाता हूँ। अच्छा, हाँ, वो फिर अप्रूव करती हैं वो तो? अप्रूव करती अच्छा, हैं। कभी कभार ऐसा होता है बीवियां जेलस भी होती है, मेरे लिए कहा आगे किसी को नहीं कहना ये शेर, कभी ऐसा हुआ? हर शेर को वो ऊपर अपने ऊपर ही अप्लाई करती हैं, ठीक है, तो मैं कभी कभी कह भी देता हूँ कि वो क्या कहते हैं वो फिर मैं किताब किस तरह Disclaimer। लिखाऊंगा जब तुम सारे कुछ रख लोगे? हाँ, ये भी बात होती है ना, तो किताब जी। लिखने का है इरादा? किताब मेरी बिल्कुल उस पर है, Finalize? प्रूफ रीडिंग होगी, सब कुछ हो गई है, जबरदस्त। अभी प्रिंटिंग के ऊपर है तो इंशाल्लाह। मुझे लेकर आना है, यहाँ पे मैंने बुक की रहनुमाई मैंने करनी है। बस ठीक डन होगा, होगी बात? ठीक ये होगा। देखिए डॉक्टर साहब क्या वैसे डॉक्टर साहब क्या के जा रहे हैं, मैं पकड़ लूंगा फिर आपको, नहीं, नहीं मैंने आपको करते हुए देख लिया तो। जरूर पकड़िएगा। तो मुझे ये बताएं कि जो आपका टाइटल तो नहीं मैं पूछूंगा आपसे, हम्म, टाइटल जो है वो उसी जो मवाद उसके अंदर मौजूद होगा शायरी का उससे रिलेट करता है या टाइटल बिल्कुल डिफरेंट है? नहीं नहीं, रिलेट करता है। जी। अच्छा, तो इसमें अगर मैं पूछूं कि महबूब की तारीफें ज्यादा हैं, खुदा से खुदा मतलब खुदाइयत का पहचान गए आप खुदा को, तो आपने जो है उनकी इश्क में लिखा, या कुछ बीते जमाने की बातें हैं उसमें? इसमें वो है, देखें जो खुदा की शायरी वो एक मयार ऊपर बिल्कुल होता है, मैं different वहां है। तक अभी नहीं पहुंचा। बिल्कुल नहीं, जी। पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके नहीं, आपका मिजाज के अंदर धीमापन है ना, हाँ, टाइम नहीं लगता। तो बाकी ये है कि वो मैंने पुरानी शायरी भी सुनाई भाई को, सुनाई पुरानी उसको ठीक ठुक करके, ठीक ठीक, तो उसने कहा कि पुरानी शायरी नया कलाम। जबरदस्त। उसने ऐसी बात की, ठीक। लेकिन यह है कि काफी देर से लिखता आ रहा हूँ, कुछ सही करता रहता हूँ, कुछ करता एक रहता हूँ। आध शेर हो जाए तो फिर मजा आ जाए। क्या इसका उन्वान है और क्या आप कह रहे हैं? अनुमान तो नहीं, गजल है। ठीक है, काश ऐसा हो कि मेरे दिल से तू निकले, क्या बात है, काश ऐसा हो कि मेरे दिल से तू निकले, या कोई बेवफा ना हो लेकिन तुझसा हूँ बहू निकले। कि कोई बेवफा ना हो लेकिन हो बहू तुझ जैसा निकले। हाँ, क्या बात है, लेकिन तुझसा हूँ बहू निकले। ठीक है। जिंदगी ऐसी हो, जिंदगी ना हो जुस्तजू निकले। जिंदगी ऐसी हो, जिंदगी ना हो कि जुस्तजू निकले। हाँ। कोई भी बात हो जाने क्यों, बिल आखिर तेरी गुफ्तगू निकले। क्या भाई, ये तो वैसे प्रॉपर वाली किसी को ना कुंडी खड़का के बात हाँ। कर जो भी हसीन चेहरा गौर से देखूं तो तू निकले। क्या बात है, आशिकाना मिजाज आया है, एक दफा फिर आ जाए दोबारा। जो भी हसीन चेहरा गौर से देखूं तो तू निकले। क्या बात है, जितना दबाऊं शौके दीदार, इतना मेरे सामने दू बदू निकले। क्या बात है, क्या बात है, छा गया डॉक्टर साहब। तेरी याद में आंखें मीचूं, खोलूं तो काश तू रूबरू निकले। क्या बात है, क्या बात है, किनारा कशी कैसे मुमकिन हो, जब तेरे हुस्न की खुशबू चारसू निकले। क्या बात है, तेरे हुस्न की खुशबू चारसू निकले। क्या बात है, तेरी रुसवाई का खौफ था कि अपने घर से भी सरनगू निकले। क्या बात है, सरनगू निकले। इतना हो जाऊं तुम में जम कि मेरे जिस्म से तेरी रूह निकले। लो निकले। क्या बात है, अभी आपने जो एक बात की थी ना जी, जी। कि अगर कोई शख्स ऐसा हो मैं उसको ज्यादा पसंद करूंगा जो मुझे चाह रहा है, जी जी, उसकी पूरी गजल मेरे को लिखी हुई है। इरशाद। जिस तरह दिल से चाहता हूं तुम्हें, हम्म, काश मैं भी चाह जाऊं। क्या बात है, जिन गहराइयों से पुकारता हूं तुम्हें, मैं भी कभी पुकारा जाऊं। जिन गहराइयों से पुकारता हूं मैं तुम्हें कि काश कभी मैं भी पुकारा जाऊं। काश तुम भी रोको मुझे, मैं फिर कभी ना दोबारा जाऊं।
काश तुम भी रोको मुझे कि मैं कभी ना दोबारा जाऊं। क्या बात है। मेरी भी इसी तरह याद आए तुमको, अगर कभी याद आ जाऊं। क्या बात है। तरसता हूँ जिस तरह एक एक झलक को, सही। मैं तो कभी ना तरसा पाऊं। क्या बात है। तुम भी इतना ही चाहते हो मुझको, सही। कहीं इसी धोखे में ना मारा जाऊं। क्या बात है। तुम्हारे गिले शिकवे सर आंखों पर, लेकिन कभी मैं भी सराहा जाऊं। क्या बात है। वो डॉक्टर साहब में पुरानी शायरी लग रही है सही। हसरत है कि तुम भी चाहो इतना कि मैं तुम्हारा हो जाऊं। क्या बात है। क्या बात है। वैसे वाकई में डॉक्टर साहब इस पे क्लैप होनी चाहिए। बहुत कि शुक्रिया। नहीं, एक चीज मैं बोलूंगा कि आपके जो लफ्ज है ना, लफ्ज बलफ्ज, वो वाकई में मेरी भी फीलिंग है। बता रहा हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने लिखा है, ये तो बहुत खूबसूरत कलाम लिखा। और एक बार डॉक्टर साहब के इजी अल्फाज देखें। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं बंदे को सर्च करने पड़ते हैं, क्या क्या रास्ता, कुछ तो ऊपर से गुजर जाता है, बंदा कहता है ठीक है निकल गया, मसला नहीं है। तो फिर वो एंड से बंदा पकड़ होता है चीजों को। तो एक इनकी ये कि नौजवान नस्ल जो है वो भी उस शायरी को पकड़ सकती है। ठीक है। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत का बेहतरीन अंदाज ये होता है कि आप उसको पोर्ट्रे ना करें कि मेरा ये जी मॉर्निंग डिलाइट पीछे लगा हुआ तो यहाँ पे मेरी मोहब्बत के चर्चे होने चाहिए। नहीं, आप लफ्जों में कैद करके मोहब्बत को आगे वाले को बयान करें, मोहब्बत अमर हो जाती है। आप खुश हैं या नाखुश हैं, ये तमाम चीजें हम जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर। वेलकम बैक। और अब जो है वो हम चीजों को देखते हैं अपने अंदाज से। तो मैं ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो ये आपके वालिदैन की खूबसूरत तरबियत है। आपके वालिद का, वालिदा तो सबकी करती हैं, रिस्के हलाल खिलाया, तो आज आप इतनी खूबसूरत बात कर रहे हैं। ऐसी बात है ना कि कल को आपकी किताब छप जाएगी, फिर तो आपसे ऑटोग्राफ लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये बताएं मुझे कि डॉक्टर साहब अब जो अगर बात करते हैं मौजूदा, फिर हम आपसे, मैं दोबारा एक दो गज़लें सुनूंगा आपसे, माशाल्लाह जिस तरह आपने लिखा। अच्छा मुझे बताएं कि जो आसान अल्फाज का चुनाव है, ये कुदरती था या आपने सोच कर ही अल्फाज इस्तेमाल किए ऐसे शायरी में कि वो बंदा जिसको शायरी से नहीं भी लगाव है आपकी तरफ खिंचा चला है, आपके अल्फाजों की तरफ खिंचा चला है? नहीं, ये कुदरती है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से। हाँ, जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनको, जैसे ये अली ज़रियोन है, वो जॉन एलिया, ठीक है। तो इनके अल्फाज आसान हैं और नासिर काज़मी हैं, लेकिन पैगाम पूरा पहुंचाते हैं। जैसे कि परवीन शाकिर साहिबा, जी हाँ, उनके अच्छा, वैसे परवीन शाकिर साहिबा के लिए मैंने ये पढ़ा भी था एक जगह पे कि वो ज्यादातर टूटे हुए दिलों की और बिखरे हुए लोगों की, बिखरे हुए घरों की वो अक्सबंदी करती हैं। ऐसी बात सही है? जी ऐसे उनकी मैंने पढ़ी है पूरी बुक, सही। तो उसमें ज्यादातर यही है। ऐसा क्योंकि उनकी शेर मुझे भूल गया कि जहां सवालों के बदले सवाल होता है, वहीं से मोहब्बतों का जवाल होता है। ये वाला मुझे बड़ा इनका अच्छा शेर लगा था। तो मैं अक्सर क्लास में, ऑफिस में कोई मुझसे पूछ रहा तो मैं अक्सर ये बोलता था कि जहां सवालों के बदले सवाल। अच्छा ये बताएं कि अब अगर हम बात करते हैं, हम आपकी होम्योपैथिक को भी लेके चलेंगे, तो मुझे ये बताएं कि अब ज्यादातर जो है जो लोग दिल के अमराज सामने आ रहे हैं, दिल की टीबी सामने आ रही है, दिल का कैंसर सामने आ रहा है, तो उसमें भी होम्योपैथिक के पास मेडिसिन है? बिल्कुल मेडिसिन है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जैसे मेरी वालदा है, उनकी ना घुटनों के अंदर एक तो शेप टेढ़ी हो गई, अच्छा बिल्कुल टेढ़ी हो गई, ठीक है। दूसरा ये है कि उनके अंदर जो कार्टिलेज होता है ना, वो बिल्कुल जीरो हो चुका है, ठीक है। अच्छा जेल इंसर्ट करवाई, लेकिन खातिर खा कोई रिजल्ट्स नहीं मिले हमें। तो अब डॉक्टर कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट, लेकिन नी रिप्लेसमेंट भी हमने जितने लोगों से पता किया कि दैट इज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड, कि आपने 2 से 3 महीने बाद फिर आपको पेन शुरू हो जाती है। 3 महीने तो इज गुड, 1 महीना तो आप वैसे पेन में निकालोगे जब आपके लगेंगे ना, ठीक है, जो चीजें चेंज होती है। 3 महीने के बाद यू गोइंग टू स्टैंड विद द पेन अगेन, ठीक है। तो मुझे बताएं कि ऐसा कोई आपके पास मेडिसिन? अल्लाह की मेहरबानी से कंफर्म्ड है। अभी मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ ताकि हम फिर डॉक्टर साहब से रुजू करेंगे। कार्ड मेरे पास ये मौजूद है, डॉक्टर साहब ने मुझे अपना कार्ड दे दिया, तो हम इस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब फिर मुझे दवाई चाहिए? बिल्कुल कंफर्म्ड है। तो ये कितने अरसे में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है या जो हड्डियों का भुनना एक्सट्रीम लेवल पे चला, यानी लेवल 4 को भी क्रॉस कर गई है, तो ये बताएं कि उसको केयर हो जाती है? उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि उनकी ये जगह अगर कुरान पाक पकड़ती है तो सुन जाती है, हाथ यूं हो जाता है। अब उनकी हड्डियां यूं हो चुकी हैं सारी, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि उनको रमजान में वो बड़ी परेशान है, बहुत फर्क पड़ जाता है।
पक्की बात है, बहुत फर्क तो पड़ता है। मैंने बस हमी के लिए मैंने पूछा। अच्छा जी, अब इतनी अच्छी बातों के बाद एक और गजल हो जाए तो जबरदस्त हो जाएगा जी। चले, एक माफी के ऊपर है। जबरदस्त, बिस्मिल्लाह। कुछ वादा खिलाफी हो जाए, कुछ माफी तलाफी हो जाए, क्या बात, कुछ प्यार इजाफी हो जाए, कुछ कमी थी काफी हो जाए, क्या बात, मान जाओ तुम मुझसे किसी तरह, कुछ ऐसी माफी हो जाए, क्या बात है, जो मैल आ गया है दिलों में, सही, कुछ इसकी साफी हो जाए, क्या बात है, नुकसान हुआ है जो दिल का, कुछ इसकी तलाफी हो जाए, क्या बात है। तोड़ दो कुछ उसूल अपने, कुछ तबीयत के मुनाफी हो जाए। कुछ तोड़ दो कुछ असूल अपने, कुछ तबीयत के मुनाफी हो जाए, क्या बात है। मूड कर लो अब ठीक अपना, एक कप कॉफी हो जाए। क्या बात है, मतलब इसमें आपने सेटिंग भी कर दी। हालांकि मेरी ना मेरे कहना चाहिए कि जानशीन है, या कहना चाहिए कि जिगर का टुकड़ा मेरा दोस्त, उनकी बेटी है, और अक्सर नाम ले लो, उसका नाम ले लो। हाँ अपना दोस्त का नाम ले लो। रमीज भाई की बात कर रहे हैं? नहीं आप हाँ, मेरे यहाँ रमीज की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो वो रमीज भाई के, उनकी बेटी, बेटी उनको हम इट्टो बोलते हैं ना, इट्टो हमारी बच्ची है बहुत प्यारी सी, तो वो 1-2 आजकल पढ़ना सीखी है, 1.5 साल की है, तकरीबन 1.5 साल की है ना, या पौने 2 साल की है, पौने 2 साल की है। अच्छा, उसका अक्सर पेट खराब रहता है, कुछ भी खा ले, अभी भी उसका पेट इतना खराब था। बीच में ये था कि चलें जी, ग्रोइंग एज है, 8-9 महीने के, तो समझ आता है ना कि टीथिंग पर है बच्चा, तो नहीं, लेकिन अक्सर उसका पेट खराब रहता है, और उसका इतने बुरे हालात हो गए थे कि बेचारी, मतलब वो ऐसे यहां से वहां चल के नहीं जाएगी, यहां से जंप मारेगी वहां, वहां से जंप मारेगी वहां, इस तरह करके। और मैंने परसों उसको लिटरली निढाल लेटे हुए देखा, मतलब मैंने जब उसको वीडियो कॉल की ना, तो लिटरली, ठीक है मुझसे बात नहीं करो यार, मेरा दिल नहीं कर रहा बात करने का, इतनी निढाल हो गई थी। तो ऐसे बच्चों को हम क्या दे सकते हैं? देखिए, इसकी पहले तो काज पता करनी पड़ेगी। जो मुझे लग रहा है इसकी वालिदैन में किसी जगह कोई ऐसा मसला होगा, क्योंकि बच्ची बिल्कुल छोटी। सही, बिल्कुल ही बोलने वाला, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब नहीं, से करके। बच्चों में वालिदैन में साथ साथ आप भी आते- बोलते नहीं, हैं, आता है, ऐसा इनहेरिटेंट कुछ है? होता है, लाजमी होता है। मुझे ये- बताएं, आपसे पूछो। और मैं आपको एक चीज बताऊं, और मैंने तो अभी देखा है, बल्कि तजर्बा किया है, इवन 4-5-6 साल तक आप किसी ना किसी तरह वालिदैन के साथ कनेक्टेड रहते हैं। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि किस हवाले से पूछे, क्योंकि भाभी का भी मसला नहीं है, मेरी बाजी है वो, ठीक है ना, अच्छा, उनको भी ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, रमीज को भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो खुराक में कोई उनका जो ना मैदा वीक है, बच्ची का। अब बच्ची का, ठीक लेकिन है। उसमें ये लोग, वैसे दवाई तो अपनी जगह है, लेकिन आमतौर पे अगर मैदा के लिए जो बेहतरीन चीज़ होती है हम लोग जो देते हैं खुराक में, कद्दू और शलजम जो है ना, ये बहुत बेहतर होते हैं। अच्छा, अगर हम मैदा- मेडिसिन ऐसी कोई बात करें कि हमें, क्योंकि बच्ची नहीं खाती ना इसको, क्योंकि पेट बहुत ज्यादा खराब हो गया था, तो हमने एक, मेरी बड़ी अम्मी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो हमेशा ये कहती थी, उनका बड़ा आजमूदा टोटका, ये वैसे मैं देखने वालों को भी बताऊंगा, कि आपकी जो 3 उंगलियां होती है ना, 3 ये, ठीक है, इसमें आपने कच्ची पत्ती नहीं होती जो चाय की पत्ती से आप चाय बनाते हैं, उसको उठा के मुंह में रखें और 1 गिलास या 1 कप पानी पी लें, तो पेट लूज मोशन खत्म हो जाता है। मैंने करके देखा, आजमूदा टोटका, वो ये भी नहीं करती, उसको बहुत मुश्किल से केला खिलाया, मतलब ताक में कहते हैं ना 1 3 5 7 9 केले आप खाएं तो उससे बेहतर हो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि अब इसकी जगह वो कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं बच्चे को, कि उसका पेट फौरी तौर पर बेटर की तरफ चला जाए? उसके लिए ये है कि फौरी तौर पर अगर आना है तो हमारी 3 मेडिसिन है, वो मिला के देनी चाहिए। ठीक है। उसमें है एकोनाइट, नहीं सॉरी, नक्स, कार्बोवेज और चाइना। कार्बोवेज, चाइना और नक्स, नक्स, ठीक है, ये 3 दवाइयाँ 30 में मिला के दे दें, ठीक है, तो 1-2 कतरे ले लें, इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। सेट हो जाएंगी। जी। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, और साथ साथ ये भी बताएगा कि अब जो जिस तरीके से टांगों में, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये एज के साथ भी होता है ना, अगर वो 50 प्लस है तो उसमें भी क्योरिंग के चांसेस होते हैं कि आपका जो एथराइटिस है वो सही होना शुरू हो जाए, देखिए, मैंने जो क्योंकि सर्वाइकल भी हाँ, उनको है और हाँ। साथ ही उनको एथराइटिस भी है। देखिए, ये मैंने इलाज तो किए हुए हैं, लेकिन ये है कि 1-2 पेशेंट जो उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, उनको फ़र्क तो बहुत पड़ गया था, और ठीक। 1-2 को तो बिल्कुल वो हिल नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा था नमाज अब मैं खड़े होकर बगैर कुर्सी के पढ़ता हूँ। जबरदस्त। अच्छी उनकी एज थी, कुछ 75 के आसपास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह फ़र्क तो बहुत पड़ जाता है, लेकिन है। मुकम्मल सेहत तो पेशेंट और उसकी मर्ज और उसकी काज देख के किया जाता है। ठीक ठीक ठीक। तो डॉक्टर साहब, आपका ये है कि आप पर्सनल विजिट पे बात करते हैं या फोन पर भी बात करके आप जो है वो मेडिसिन दे देते हैं? फ़ोन पे बात करके रिजल्ट मैंने देखा इतने अच्छे नहीं आते। जब तक बनफ़्से नफीस ना मिले। हाँ, ठीक है तो जी। ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, आप कमर्शियल एरिया फेज 1 DHC में होते हैं? जी हाँ, मतलब ये नेशनल मेडिकल के इर्द गिर्द ही हैं कहीं? बिल्कुल उसके बिल्कुल सामने वाली साइड। सामने वाले, जहाँ पे आइसक्रीम वाले भी हैं?
या यहाँ पर टायर वायर लगते हैं या बैटरी हाँ, वाले? बिल्कुल बिल्कुल। टायर वाले में बैटरी वाले भाई हैं। जी, चलें जी, आप तो करीब है वैसे तो आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने वैसे खाने पीने के लाहौर के तो शौकीन है? जी अल्लाह का शुक्र तो है। कभी पकाया? मैं बहुत बनाता हूँ खाना। खाना बनाते हैं? हाँ। सबसे स्पेशल 2 डिशेस बताएं खाने में और एक मीठे में, जो आप खुद कुक करते हो, यानी आपको भाभी बोलती हो या बच्चे बोलते हो कि आज तो खाना आप बनाएंगे, और आप कहते हैं, या आप खुद पूछते हो कि आज मैं क्या बनाऊं? नहीं, मैं संडे में छुट्टियों में मैं ही बनाता हूँ खाना। जबरदस्त। उसमें कढ़ाई, बिरयानी और पिज्जा। पिज्जा? हाँ, ये पक्की वाली बात है। हाँ। पिज्जा का मेरा डो थोड़ा सा खराब हो गया, वो मैं पूछता हूँ आगे ब्रेक का क्या जा रहा है। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे और ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर। जनाब वेलकम बैक। और हम जाते जाते डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब आप अच्छा क्या बनाते हो? डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? एक पिज्जा, दूसरा बिरयानी और कढ़ाई। कढ़ाई। अच्छा मीठे में बताएं? मीठा मैं नहीं बनाता। नहीं बनाते? ज्यादा नहीं। अच्छा पिज्जा को डो बाहर से ले आते हैं, आधा काम तो हमने वैसे निकाल दिया। टाइम बहुत लग जाता है, डबल टाइम हो जाता है। अच्छा बनाते किसमें, ओवन में बनाते हैं या तवे पे? ओवन में। अच्छा नहीं, मेरा सख्त इस वजह से होता है कि मैं ओवन में नहीं, मैं तवे पे बनाता हूँ पिज्जा। अच्छा। तो वो क्योंकि कोई कहना इजी फास्ट होता है, एक तवा गरम किया, ऊपर रखा हो, चीज गल जाती है, नीचे वाला काम उसको पकाता रहता है, तो वो काम सेट हो जाता है ना। तो असल में मसला ये है कि मुझे लग रहा है कि मेरी थोड़ी ना ईस्ट की प्रॉब्लम आ रही है, वरना वैसे तो 2 कप मैदे के अंदर 3 टीस्पून ईस्ट और 2 टेबलस्पून आपका ऑयल जाता है, 1 अंडा, आधी टीस्पून नमक और आधी टीस्पून चीनी मिक्स करके आप डो अच्छा बना सकते हैं। वाइफ मेरी बनाती है, अगर मैं घर पे बनाना हो वो डो बहुत अच्छी बना देती है। सही, तो वो डो बना देती हैं, आगे पिज्जा वाला काम मैं कर देता हूँ। ओके। अच्छा पिज्जा में जो आप सॉस है वो खुद बनाते हैं, वो भी मार्केट से? असल चीज तो सॉस ही होती है। सॉस खुद बनाते हैं? वही बनाता हूँ। जबरदस्त, फिर मतलब खाना पड़ेगा आपके हाथ का। बिल्कुल खाइए। अच्छा और दूसरी चीज ये कि एक चीज होती है कि बेगम मुझे काट कर दो, बेगम मुझे ये कर, या प्रॉपर्ली आप खुद शेफ हैं कि खुद बनाते हैं? मिलके ही बनाते हैं, कटिंग भी कर लेते हैं, कटिंग भी कर लेता हूँ साथ में, सब कुछ हम लोग मिलके ही। जबरदस्त। अच्छा ये बताएंगे घूमने फिरने का कितना शौक है सबको? अल्लाह का शुक्र है, काफी जगह फिरा हूँ। काफी जगह घूमे में। तो 2 जगह मैं आपसे पूछूंगा, एक वो पाकिस्तान के अंदर और एक पाकिस्तान से बाहर, कौन सी 2 जगह है जहाँ पे अभी तक नहीं गए लेकिन बहुत दिल है जाने का? ये कागान वगैरह की तरफ अभी तक नहीं गए। हाँ बड़ी खूबसूरत जगह से कागान भी। और उसके बाद इंटरनेशनल में मैं सुना स्विट्जरलैंड का सुना हुआ है। स्विट्जरलैंड का? हाँ, लेकिन कहते हैं कि कश्मीर का रुख करें, कश्मीर बड़ी हाँ जी, कश्मीर और ये स्विट्जरलैंड जो है ना वो भूल जाएंगे आप। मुझे पता है बिल्कुल, क्योंकि हमारे कश्मीर के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा। अब ये बताएं कि कौन सी गजल सुना रहे हैं आप हमें? अब आप सुनाता हूँ, आओ तुम्हें अपना कमरा दिखाऊं। क्या डॉक्टर साहब ये कंट्रोवर्सी आ रही है। थोड़ा अपना हाल बताऊं। क्या बात है। इधर देखो बेड है मेरा। क्या बात है। तू नहीं फिर भी कब्जा है तेरा। क्या बात है। इस पर बेचैनियां बिखरी पड़ी हैं। ठीक ठीक। कुछ भी हो इनको अपनी पड़ी है। क्या बात है। तुम आई तो अब हट जाएंगी, तुम हो तो इधर उधर बट जाएंगी। क्या बात है। ये कुर्सी पर कुछ यादें पड़ी हैं जो इस पर बैठने से सर पर चढ़ी हैं। क्या बात है। ये टेबल पर कुछ अल्फाज पड़े हैं, ये अपने अपने शेर के इंतजार में खड़े हैं। क्या बात। ये जो फूल दिख रहा है ये तेरे बालों में अटकने के लिए निखरा है। क्या बात है। ये अलमारी में पुराने दुख नए गम, तुम अगर चाहो तो हो जाएंगे कम। क्या बात है। इस खिड़की से कितना हसीन मंजर दिखता है, तुम्हारी खुशबू से सारा कमरा महकता है। क्या बात। ये जो एक दीवार है ये इस कमरे में सबसे बेकार है, ये दीवार एक दफ़ा हटा दो, मुझे किसी तरह खुद से मिला दो। क्या बात है। और ये अगर किसी के लड़के के मोबाइल में अम्मा ने पढ़ लिया ना तो उसके ऊपर वाले बाल तोड़े जाएंगे। तो ये फुल टाइम वैसे एक बात है डॉक्टर साहब, ये इस पे टिकटॉक हो जाए वैसे जबरदस्त हो जाएगा। कभी टिकटॉक बनाइए अपनी शायरी करते हुए? नहीं बनाए अब, ये वाली तो मशहूर है, ये वाला तो ट्रेंड में आ जाएगा कि आओ मैं कमरा दिखाता हूँ और ये करता हूँ। तो बाकी कहते हैं कि वाकई में आपको ना बेहतरीन अल्फाज अगर अपने किसी को अजहार करना है तो खूब। पहले जमाने के मैंने काफी लोगों के पढ़े हैं कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में कि मेरा दोस्त लाखों में। ठीक है, अब वो चीजें जो है ना वो नापैद जैसे जैसे होती जा रही है, कहते हैं ना
जितना हम कलम से दूर हो रहे हैं उतना हम इल्म से दूर हो रहे हैं, उतना दूर हो रहे हैं, बिल्कुल। ये चीज जो आप ये पता नहीं, मैं लोगों का तो नहीं कहता, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे पास ना अगर नोट्स आ गए ना, मैं जब पढ़ाई के सेशन में था, नोट्स आ गए तो जब तक मैं उनको अपनी हैंडराइटिंग में लिख कर नहीं पढ़ूंगा मुझे याद कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे आपने जब प्रैक्टिस की थी तो खुद मतलब नोट्स बने बनाते थे या खुद बनाते थे? नहीं, खुद जब तक उसको लिखते नहीं है तो वो उसमें से आपकी अंदर आता ही नहीं है वो नोट। जब उसको लिखते हैं आपके कलम, आपका हाथ, ये तीनों चीज़ें फोकस होकर उस पर हो रही होती हैं। देखें 3 हिस्से होते हैं इंसान के ना, ऑडिटरी होता है, इंसान सुनता है, विजुअल होता है, देखता है, और कैनेस्थेटिक होता है, या उसको फील करता है। ऐसा ही है। और जब आपने सिर्फ उसको पढ़ लिया तो कभी भी याद नहीं होगा। जब लिखते हैं तो आप उसको फील भी कर रहे होते हैं और उसको पढ़ भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं, उस तरह वो चीज़ एक ही दफ़ा लिखने याद। अच्छा जैसे मेरी थिंकिंग यहाँ पे, मुझे 3-4 लोगों ने कहा गलत है, लेकिन आप डॉक्टर है तो आप ज्यादा, मुझे ये फील होता है कि जब मैं लिख लूंगा ना एक दफा, जब मैं उसको याद करूंगा तो फिर अगर मैं कुछ भूल भी रहा हूं तो मेरे हाथ खुद ब खुद उस तरफ से जाएंगे कि इसके आगे ये हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है या नहीं है? मुझे काफी लोगों ने कहा तुम दिमाग से नहीं सोचते, तो मैं क्या हो, ऐसी तरह है, क्योंकि बॉडी पूरी फोकस होती है ना आपकी। जबरदस्त। अच्छा सर ये बताएं कि जो बच्चे थोड़े से वीक होते हैं पढ़ाई में, वालिदैन परेशान रहते हैं, तो उनके लिए भी मेडिसिन वगैरह हैं कि जिनका थोड़ा सा? नहीं, बच्चे वीक नहीं होते पढ़ाई में। ठीक, इंटरेस्ट का फर्क होता है। ठीक है। या वो एक्स्ट्रा वो होते हैं। देखें, जो मैं आपको माजरत के साथ, जो हमारा तालीमी सिस्टम है ना, वी आर यानी फैक्ट्री है स्लेव्स की। आपका बच्चा अगर कोई BBA या MBA करता है 16 साल लगाता है, ऐसा ही है। उसके बाद वो जॉब ढूंढ रहा होता है। यानी कि आपने 16 साल में लाखों रुपए लगा के एक नौकर पैदा किया है। ऐसा ही है। आपकी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो मुलाजिम पैदा कर रही हैं, क्रिएटर पैदा नहीं कर रही। ऐसा ही है। हमारा सिस्टम इस किस्म का है। यहाँ ये डॉक्टर सरफराज हैं, प्रोफेसर सरफराज साहब, उन्होंने कहा कि मैं बाहर गया, उन्होंने कहा जब बच्ची हमारी नालायक होगी, उसके नंबर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि तो सही बात है, हम तो उस पर नंबरों पे नहीं जा रहे, हम तो उसकी तरबियत की तरफ जा रहे हैं। ये शुरू में जब इस खित्ते पे जब आए, कोई लॉर्ड कोई था, उसने आया, उसने देखा कि यहाँ तो 100% लोग पढ़े लिखे हैं, तो फिर उन्होंने ये किया कि यूनिवर्सिटी और इस किस्म का सिस्टम लाए कि जो बच्चे उसमें पढ़ें, उस निज़ाम के अंदर जाएं। मैं अभी एक बच्चे से मिला, तालिब इल्म से, उसने कहा नहीं जी वो BBA उसने किया हुआ कि जी अभी मैं कॉल करने में मुझे मसला होता है, मार्केटिंग मुझसे नहीं होती, मुझे ये नहीं होता, मुझे ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैंने कहा भाई तुमने चीज़ किया क्या है फिर ये 5 सालों में? तो ये सिस्टम ऐसा है कि वो बच्चे उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे, और हमारा सिस्टम उनको, उन बच्चों की सही तरह उनकी वो क्या कहते हैं ग्रोथ नहीं कर रहा, उनकी मेंटली। ऐसा ही है। उस सिस्टम के साथ मैच नहीं कर पा रहे। आपने सुना होगा कई दफ़ा, मैंने कई दफ़ा सुना है कि ये बच्चा मेरा डॉक्टर पढ़ रहा है, ये कर रहा है, कह रहा है ये नहीं कर रहा है, ये छोटा है, ये इसको नहीं पढ़ा रहा है, ये बिज़नेस करेगा मेरे साथ, क्योंकि जो बिज़नेस जिसने करना उसको कम पढ़ाते हैं। तो आप जो बच्चे अक्सर देखेंगे, आप किसी ने कहा भी है, कहने वो पता नहीं किसने कहा था, वो जो ये जो है अली बाबा का शायद था, उसने कहा था कि मैं कह रहा ना मैं अच्छा स्पीकर हूँ, ना मैं अच्छा वो हूँ, ना मैं वो मैनेजर अच्छा हूँ, ना एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा हूँ, मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, मैं अपने से बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर, अपने से बेहतर मार्केटिंग में उन सबको इकट्ठा करता हूँ, उनकी टीम बना देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो ये है हमारा सिस्टम। तो ये बच्चे को बिल्कुल ना मारें, उनकी वो चीज़ें पता करें, उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, वो बच्चा क्या चाहता है, उस वक्त उससे मिलती जुलती उसको पढ़ाई थोड़ी बहुत करा दें। अच्छा मैं डॉक्टर साहब एक बात मैं और बोलूँगा, देखिए बच्चे का भी इंटरेस्ट डेवलप होना इज समथिंग डिफरेंट। हमारे यहाँ पर ना अब एक दौड़ है, अगर आपका स्कूल है और मेरा स्कूल है, ठीक है ना, मैं देखूंगा डॉक्टर साहब ने इंग्लिश की 2 बुकें रखी है ना, मैं 4 रखूंगा। यही है बिल्कुल। बच्चे को नॉलेज तो कुछ है ही नहीं है, फिर वो रट्टा लगाते हुए आगे निकलता है। उसके बाद उसको पता नहीं है कि प्रोडक्टिव, पहले के बच्चे भी तो पढ़ते थे, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मैट्रिक में 7 पेपर दे दिए, 5 पेपर दे के पास हुए। ऐसे ही है, जो बड़े लोग हैं वो इस सिस्टम से निकले हैं तो कुछ बने हैं। ऐसे ही है, इस सिस्टम में लोग तो स्लेव्स बन रहे हैं ना सब। मैं दूसरी बात ये कहता हूँ कि आपकी जो बुक्स हैं आपने भी पढ़ा है ना डॉक्टर साहब, आपकी प्रैक्टिस के अंदर चीजें डिफरेंट है। जी हाँ, फॉर्मूलाज आपको एक्सेप्टेबल होते हैं, क्योंकि मैं भी जिससे पढ़ा मुझे फॉर्मूला का पता है, लेकिन एक बात है कि आपकी जो वे ऑफ डीलिंग है, जो दवाई के प्रिस्क्रिप्शन आपने देनी है कि ये इस तरह, तो ये किताबों में थोड़ी मिलती है, ये तो प्रैक्टिस से आती है ना। शुरू में तो पता ही नहीं था, हमें 4-5 साल सब बैठा, लोगों से मशवरा किया, बड़े डॉक्टरों से पूछा,
फिर उन्होंने बताया ये चीज़ें इस तरह। मैं कहता हूँ कि 20% बुक से होता है, बाकी 80% आपको सीखना फील्ड से। मुझे चीज़ बताएं, देखें आपके 3 साल लगते हैं, बच्चा ओ लेवल करता है, ठीक है ना। इधर कंप्यूटर में बच्चा 6 महीने में अपनी कमाई और वो पता नहीं कहाँ से डॉलर में कमा रहा होता है। ऐसा ही है। और 3 साल जिसने ओ लेवल में लगाए हैं वो 0 पे बैठा है, अब उसने ए लेवल करना है, उसने आगे पढ़ाई करनी, फिर जाके उसने कुछ करना है। ठीक ठीक ठीक, यही चीज़ है। क्या हमें आप सुना रहे हैं थोड़ी कमरे शमरे की ना। गुनाह में हूँ ना सवाब में हूँ, सोने की तरह तेजाब में हूँ। क्या बात है। तुझे मेरी ज़रूरत नहीं मुतलक, फिर क्यों तेरे अजाब में हूँ। क्या बात है। सूरत तक नहीं पसंद जब मेरी, फिर क्यों तेरे ख्वाब में हूँ। क्या बात है। तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं, फिर क्यों तेरे हिसाब में हूँ। क्या बात है। मैं वो लफ्ज़ जो कभी लिखा न पढ़ा, फिर क्यों तेरी किताब में हूँ। क्या बात है। मुझसे बात क्या करनी, सवाल में हूँ ना जवाब में हूँ। क्या बात है। मुझे तो यूं लगता है जैसे हड्डी की तरह तुम्हारे कबाब में हूँ। क्या बात है। मतलब फिर निकल जाना चाहिए, तो काम खराब हो गया ना यहाँ पे। तो सब आप तो खुद ही अपनी वो बताते जाना है। जाने क्यों मिले हो तुम मुझे, सुबह शाम इसी गिरदाब में हूँ। क्या बात है। और एक है, वैसे बंदा सुन के बोले रज के ना शुक्रा बंदा है ये, जहाँ काम भी सारे हो रहे हैं। जी। आओ तुम्हें ख्वाबों में ले चलूं, क्या बात है। ठंडी ठंडी शामों में ले चलूं, भीनी भीनी खुशबू हो, चांदनी रात हो। क्या बात है। भीनी भीनी खुशबू हो, चांदनी रात हो, तुम्हारी महक हो, तुम्हारा साथ हो। क्या बात है। मिलने से हमें ना रोके कोई, ठीक है जी। उड़ने से हमें ना टोके कोई। क्या बात है। बादलों में परिंदों की तरह उड़ते फिरे, फिजाओं में जिधर चाहे घूमते फिरे। क्या बात है। एक हाथ में सिर्फ चांद हो, एक हाथ में सिर्फ चांद हो, दूसरे हाथ में मेरा चांद हो। क्या बात है। एक तरफ झिलमिल करता सितारा, दूसरी तरफ तेरी आंखें सितारा। तनाई हो लेकिन तुम्हारा साथ हो, तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ हो। क्या बात है। दुनिया का कोई ना काम हो जहाँ, तुम हो खुशबू हो, जाम हो वहाँ। क्या बात है। क्या बात है। अच्छा ये बड़े ना माशाल्लाह डुबके, लेकिन इसमें एक चीज की एबटमेंट जो है ना वो मैं चाहूंगा कि इसमें के एक तरफ सितारा हो, कुछ ऐसा ही है ना। हाँ। और दोबारा पढ़िएगा इस वाले शेर को जरा। एक हाथ में चांद, दूसरी तरफ आप हो, दोनों मतलब एक तरफ सिर्फ चांद हो, दूसरी तरफ मेरा चांद हो। मेरा चांद हो। उसके बाद दूसरा जो था, एक तरफ झिलमिल करता सितारा, दूसरी तरफ आंचल तुम्हारा। ये थोड़ी सी ना तालमेल बड़ा मजे का लगता है। और सब क्या कहना चाहेंगे जाते जाते। मैं यही कहूँगा कि हमें तालीम की और तरबियत की तरफ, बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जबरदस्त। अभी हमने एक लतीफ़ा सुना था कि एक सियासतदान था, उसने दुश्मनी करने के लिए दूसरे सियासतदान के हल्के में स्कूल खुलवा दिया। ऐसे ही। और दूसरे ने उससे दुश्मनी करने के लिए उसके हल्के में खुलवा दिया। जबरदस्त, कितना अच्छा बात हुआ। तो ये इस किस्म का ना हो, अपने हल्कों में खुद ही स्कूल खुलवाएं। और आप सिंध से हैं और आप ये देखें कि सिंध में कितने स्कूल हैं जहाँ भेड़ बकरियाँ और गधे चीज़ें इसमें बंधी हुई हैं। तो पहले बात करता था कि हम 15 साल हुकूमत की कारकर्दगी पे खूब बात कर लेता है। अभी जाते जाते आपने बात बोली, बुलाएंगे इनको, बुलाएंगे, वैसे आपको भी बुलाते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, इनको पकड़ेंगे। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके, और आई होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से तीनों को सॉरी भाई, आपको भी और आपको भी भाई। आप लाडले हो, आप हमारे लाडले हो। जज़ाकल्लाह। मुझे, मेरी टीम को, मेरे दोस्तों को, मेरे गेस्ट को अपनी दुआ में याद रखिए। दिया इंसान ने साथ, तो आपसे होगी अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात। अल्लाह नेगेबान।